सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको रुचिरा भाग के 10वां पाठा विश्व बंधुत्वम पाठ का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। विश्व बंधुत्वम का अर्थ होता है विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा। अब इस पाठ में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो उत्सव में, व्यक्तिगत संकट आने पर, अकाल में या राष्ट्र पर आपदा आने पर या प्रतिदिन का जो व्यवहार है, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मुसीबत आने पर जो सहायता करता है वही हमारा बंधु होता है, वही हमारा भाई होता है। और यदि यही भावना हमारे पूरे देश में और विश्व में दिखाई दे तो विश्व के प्रति भाईचारा उससे उत्पन्न होता है। तो अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सव में, व्यसने व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे माने अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर आपदा आने पर, राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, विप्लवे माने आपदा आने पर, दैनन्दिन व्यवहारे, दैनन्दिन मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन के व्यवहार में, और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है, चा माने होता है और, यह माने जो सहायता करता है वह बंधु होता है या वह हमारा भाई होता है। तो उत्सवों में, उत्सवों मतलब कोई भी त्यौहार आने पर, भाई उत्सव में, व्यसने व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र के प्रति आपदा आने पर, और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा बंधुत्वं विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सब जगह इस प्रकार का भाव हो तब विश्व के प्रति भाईचारा संभवति उत्पन्न होता है। यदि संसार में सब जगह इस प्रकार का भाव हो तब विश्व के प्रति भाईचारा उत्पन्न होता है। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु आज संपूर्ण संसार में कलह का और अशांति का वातावरण है। परंतु आज या अब निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, नहीं गिनते हैं या नहीं मानते हैं। गणयन्ति माने अपि च समर्था देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और भी क्या, समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। और भी क्या, समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, यानी अपनी प्रभुता रखते हैं। तो उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब जगह
द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। संसार में सब जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी बाधित होता है, रुक जाता है, या अवरुद्धः माने बाधित होता है। अब तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। तीसरा अनुच्छेद, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। महती माने बड़ी आवश्यकता। तो यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। बंधुता का, भाईचारे का व्यवहार करे या करना चाहिए। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का या भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। संसार के लोगों में, विश्वस्य माने संसार, जनेश माने लोगों में, संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः अविकसितो देशों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः माने इसके पश्चात ही विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्पर्धा माने होता है आगे निकलने की भावना जो होती है। तो तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रया मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से और सहयोग से, मैत्री भावना मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी देश जब मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा ही प्रगति करेंगे, तो समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण पृष्ठति। हमें प्रकृति से भी सीख लेनी चाहिए कि सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से ही फैलता है। समान रूप से ही फैलता है, ये नहीं कि कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर कम। तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से ही फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सब पर समान रूप से, समता से ही व्यवहार करती है। समान रूप से ही या समत्वेन, समता से ही व्यवहार करती है, समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। इस कारण से अस्माभिः सर्वे, हम सब लोगों के द्वारा भी, परस्परम आपस में, वैर भावम शत्रुता के भाव को छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। तस्मात्, इसलिए या इस कारण से हम सभी के द्वारा भी परस्पर शत्रुता के भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करना चाहिए या विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्य जो परंपरा है वो इस श्लोक में दिखाई गई है, वही बताया गया है।
अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना हो या होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना च लघुचेतसाम। यह अपना है। अयम माने यह, निजा माने अपना है, परो वेति अथवा दूसरे का है, वा प्लस इति और परो माने दूसरे का, अथवा दूसरे का है। इस प्रकार की गणना लघुचेतसाम छोटे हृदय के लोग करते हैं। इस प्रकार की गणना यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही जो है वो एक परिवार है। संपूर्ण वसुधा ही, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। बच्चों, अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। व्यसने माने व्यक्तिगत संकट आने पर। यद्यपि पाठ पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे, पुनः एक बार बता दे रही हूँ। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व शांति माने विश्वास करते हैं। स्वकीयम माने अपना। उपेक्षा भावम अनादर की भावना। विद्वेषस्य द्वेष भाव की। अवरुद्धा माने बाधित। स्पर्धा होड़ मुकाबला। ध्यातव्यम माने ध्यान देना चाहिए। ज्यायते माने जाना जाता है। समत्वेन समान भाव से। अपहाय माने छोड़कर। परोवेति माने अथवा पराया। लघुचेतसाम, लघुचेतसाम माने होता है क्षुद्र हृदय वालों का या छोटे हृदय वालों का। वसुधैव, वसुधैव का मतलब होता है धरती ही। वसुधा प्लस एव, इसका विग्रह करेंगे तो वसुधा प्लस एव होगा और इसका अर्थ है धरती ही। कुटुंबकम, कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। बच्चों, अब इन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 प्रश्न मैं दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। अगली वीडियो में मैं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। प्रश्न 1 है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है अस्माकं कः बंधु भवति। अस्माकं कः बंधु भवति, इसका अर्थ है हमारा कौन बंधु होता है। कौन हमारा बंधु होता है, हमारा कौन बंधु होता है। दूसरा प्रश्न है अधुना निखिले संसारे कस्य वातावरणम अस्ति। अधुना निखिले संसारे कस्य वातावरणम अस्ति। तो जो पाठ मैंने पढ़ाया उसमें ही इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। ये दूसरे प्रश्न का हिंदी अनुवाद है कि आज संपूर्ण संसार में किसका वातावरण है। और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो पाठ मैंने आपको आज हिंदी अनुवाद बताया है उसमें ही मिल जाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई समस्या या परेशानी आती है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।